अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम एथेरियम को देखेंगे, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट्स, कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और मार्केट को देखेंगे कि हमारे पास मार्केट किस डायरेक्शन में मूव लेना चाहती है। मार्केट हमारे पास जो है वो एक साइडवेज चॉपी मूवमेंट दे रही है हमारे पास स्पेसिफिकली, जिसमें बीटीसी इंक्लूडेड है। लेकिन बीटीसी का इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसकी एक चार्ट इमेज मैंने फेसबुक पे शेयर भी की थी। उसके बारे में भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे और स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइंस को देखेंगे कि क्या ये ऑल्ट कॉइंस का फेक आउट है या हमारे पास ऑल्ट कॉइंस अब न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे, चार्ट्स में हम जाएंगे। लेकिन वीडियो को सबसे पहले लाजमी लाइक करो, ठीक है। वीडियो को हमने न्यू ऑल टाइम हाई तक हिट करना है। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो हमने 200 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो पे कंप्लीट करना है, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो ये कि मैं खुद पर्सनली इंटरेस्टेड हूं एनएफटीज बाय करने में। अब एनएफटीज हमारे पास जो है ना वो आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड में अगर अब लोग एनएफटीज बाय कर रहे हैं, एनएफटीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे एनएफटीज हमारे पास एक बहुत अच्छी और रीजनेबल प्राइसेस में कुछ ऐसे एनएफटीज भी अवेलेबल हैं जो हमारे पास एक अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल है। तो एनएफटीज का ट्रेंड हमारे पास जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इन हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एनएफटी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कॉइन लिस्टिंग से रिगार्डिंग अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इंशाल्लाह जो वो ये एक इस सीरीज की जिसमें हम टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ये क्रिप्टो करेंसीज वर्क कैसे करती हैं, कॉइन लिस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग व्यू और ये बाइनेंस पे अगर आप कॉइन लिस्ट करवाना चाहते हो इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मैं जो है ना वो इस चैनल पे अपग्रेड्स और जो है ना वो वीडियोस को थोड़ा बहुत चेंज भी लाता रहूं। डायरेक्टली चलते हैं हम जो चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में जाते हैं और चार्ट्स में जाते ही हम जो है ना वो सबसे पहले बीटीसी की कुछ डिस्कशन करते हैं। बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी में हमारे पास एज सच बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट जिस तरह मैंने आपको जो है वो पहले भी गाइड किया था कि एज सच हमारे पास अच्छी मूवमेंट नहीं है, साइडवेज चॉपी मूवमेंट हो रही है। लेकिन हमारे पास इस टाइम पे जो एक मेजर पैटर्न हमारे पास एक जो पॉसिबिलिटी है फॉर्म होने की, वो है हमारे पास ये डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है तो हमारे पास जो प्राइस टारगेट है वो स्ट्रेट हमारा ऑल द वे अप कुछ $65,000-66,000 तक हमारा प्राइस टारगेट बनता है, जो कि मैंने अपने न्यूज़लेटर में भी चीज शेयर की थी। और इसके अलावा मैंने एक दफा पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको गाइड किया था कि हमारे पास इस टाइम पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक ये हमारे पास ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली हमें जो है ना वो ये जब ये इस प्राइस टैग पे कुछ हमारी प्राइस थी तो मैंने आपको कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमें यहां से रिजेक्शन मिली और हम वापस नीचे की तरफ आए, अपनी जो है ना वो बेस को टेस्ट करें और फिर एक ब्लो ऑफ देखें, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि डब्ल्यू पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस टैग जो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट आपका बनता है, जो कि मैंने न्यूज़लेटर में भी आपसे शेयर किया था कि आपकी जो बाइंग है वो $61,000 बिलो आपको एक और एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी है ना वो हमारे पास है ये डाउन चैनल की। अब देखो डाउन चैनल की हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप यहां पर देखो तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली मार्केट जो है ना वो ये एक साइकिल अपना ये चैनल के अंदर कंप्लीट कर चुकी है। तो अगर हमारे पास ये इस किसी भी एरिया से हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि हमारे पास जो है वो एक और डाउन चैनल फॉर्म होगा और फिर ये डाउन चैनल अपवर्ड साइड पे ब्रेक करेगा। तो अगर हमारे पास ये सबसे पहली जो प्रायोरिटी जो मैं पर्सनली बिलीव कर रहा हूं कि हमारे पास जो चीज फॉर्म होनी है वो हमारे पास होना है ये डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ जो है ना वो 10 to 15% ये करंट मार्केट प्राइस टैग से लाजमी बाय कर लेना। अगर इनके स्टिल हमारे पास डाउन चैनल भी अगर यहां पे फॉर्म हो रहा है तो स्टिल ये वाली जो बाइंग है आपकी ये आपको लॉस नहीं देगी और ये आपको रिकवरी दे देगी बहुत जल्दी। तो इसलिए जो करंट मार्केट प्राइस टैग वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन अगर हमारा ये डाउन चैनल फॉर्म हो रहा है तो डाउन चैनल के अकॉर्डिंगली जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारी 60,800 के राउंड अबाउट। उसके बाद जो हमारी सेकंड मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारी 58,900 के राउंड अबाउट से, जहां से आपकी एक न्यू एंट्री आप मार्केट में ले सकते हो। अगर हम जो है वो एथेरियम के चार्ट पर जाकर कुछ देखें तो एथेरियम के चार्ट में भी हमारे पास ऐसा कोई इतनी कोई मेजर मार्केट मूवमेंट हमारे पास नहीं हो रही। लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो एथेरियम इस टाइम पे दोबारा बीटीसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे ये चीज भी अपने माइंड में रखना कि बीटीसी और एथेरियम की मार्केट कुछ कंपटीशन में आई हुई है, ठीक है। हमारे पास अगर आप प्रीवियस 2 डेज को उठा के देखो तो बीटीसी हमें टेक ओवर कर गया था और एथेरियम ये इस करेक्शन में स्टक था, ठीक है। लेकिन इस करेक्शन के बाद हमने बिल्कुल परफेक्टली एमए रिबन की हमने सपोर्ट ली और मार्केट इस टाइम पे एमए रिबन की परफेक्टली सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रही है, जो कि मैंने
स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने न्यूज लेटर में भी आप लोगों को गाइड किया था कि भाई एथेरियम को होल्ड करो, एथेरियम को सेल मत करना, क्योंकि एथेरियम इस टाइम पे अपने न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रन कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे जो है वो $4200 अब हमारी प्राइस चल रही है विद द टारगेट ऑफ $4400। अब यहाँ पे अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो, देखो सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस 2-3 डेज से स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हुआ आ रहा था कि अगर आपने कोई भी बाइंग $4100 बिलो की है तो इस बाइंग को सेल ऑफ मत करना, क्योंकि ये बाइंग जो है आपकी ये एक बहुत अच्छी बाइंग है और इस बाइंग पे आप जो है वो कुछ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। अब ये जिन्होंने इस प्राइस रेंज में बाई किया उन सबको तो वेट करने का ऑप्शन है, उनको तो बिल्कुल सेल ऑफ नहीं। जो प्रॉफिट सिक्योर करने हैं आपने वो आपने कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड $4400 से, जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई का एक हमारा टारगेट बनता है, जो कि हमारे पास अब जो एक फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारी आएगी वो $4400 के प्लस माइनस $4400 है। अब अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हो तो देखो न्यू बाइंग स्टिल बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है, लेकिन इसमें हमारे पास 1-2 सिचुएशंस है। अगर आप मार्केट प्राइस टैग से बाई करना चाहते हो तो लाजमी अपनी जो है वो कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी करना, क्योंकि हमारे पास देखो अब प्राइस ऑलरेडी अपने टारगेट्स को हिट करने के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। 4275 तक प्राइस पहुंच गई है, एक्सपेक्टेशंस $4400 है, तो एक ये $100 के प्रॉफिट लेने के लिए आप जो है वो कुछ $3000-4000 रिस्क पे नहीं लगा सकते। तो इस सिचुएशन में मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो को आपने जो है डिवर्सिफाई किया हुआ है, अगर आपकी बाइंग कुछ ऐसी है जो आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी की हुई है, जो आपकी प्रॉफिट में चल रही है, तो फिर बेशक कुछ ना कुछ 10-15% ये करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गई तो आपके प्रॉफिट्स बन जाएंगे, बेशक कम प्रॉफिट्स बनेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट्स बनेंगे। और अगर प्राइस नीचे की तरफ आई तो बाकी जो आपका रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो आपके पास एक सेव अमाउंट पड़ी हुई है उससे आप जो है वो डीसीए करके दोबारा एक या अभी आप ये कर सकते हो। देखो मैं आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताता हूं। एक तो ये कि अभी स्पॉट में बाय कर लो, ठीक है। अभी देखो रिस्क है ना, थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व है तो स्पॉट में बाय कर लो, 15-20% स्पॉट में बाय कर लो। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गई तो स्पॉट में आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनेंगे, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे से आप एक फ्यूचर्स ट्रेड ओपन कर सकते हो। क्यों? अब फ्यूचर्स ट्रेड नीचे से क्यों ओपन कर सकते हो? देखो करंट मार्केट प्राइस टैग से रिस्क है तो रिस्क वाले एरिया पे फ्यूचर्स ट्रेड ओपन नहीं करनी चाहिए, स्पॉट में बाइंग कर लो। जब प्राइस नीचे आएगी अपने मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि हमारे पास 40,080 हमारा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है एथेरियम का, यहां पे जब प्राइस आएगी यहां से फ्यूचर्स ट्रेड ओपन कर देना, तो जो आपके प्रॉफिट्स जो आपने स्पॉट में बाय किए वो वाले जो आपके मिसिंग प्रॉफिट्स है वो आपकी ये फ्यूचर्स ट्रेड यहां पे जो है ना वो आपके फुलफिल कर देगी। लेकिन स्टिल रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो आपने वो खुद करना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको जो है ना वो कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। अपने पोर्टफोलियो को देखो कितना बैलेंस है, कितना बाय किया हुआ, कितना रखा हुआ है, न्यू एंट्री आपको लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। अच्छा, अगर हम जो है वो बाकी क्या नाम है पोल्का डॉट की बात करें या अगर हम जो है वो XRP या कार्डानो की बात करें, पोल्का डॉट बिल्कुल परफेक्टली 2 दफा $45 हमारा टारगेट टू 41 से हमने 2 दफा बाइंग भी की, मतलब हमने 41 से लेके 45 ये वाली जो टारगेट्स हैं ये प्रॉफिट्स हमने 2 दफा, मैंने पर्सनली 2 दफा लिए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आप लोगों को भी गाइड करता था कि भाई ये सिनेरियोस बन सकते हैं आपके पास, और जिन लोगों ने बाय किया उन सबको कांग्रेचुलेशन। देखो पोल्का डॉट मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप स्कैल्पर हो तो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो कॉइन ढूंढा करो जो आपको मैक्सिमम रिकवरी दे। तो इस टाइम पे जो कॉइन मैक्सिमम रिकवरी दे रहा है वो पोल्का डॉट दे रहा है, तो मैं आपको पिछले 1.5 महीने से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं, अगर स्कैल्पिंग करनी है तो पोल्का डॉट में करो। अब देखो पोल्का डॉट का जो हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हायर टारगेट है, जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पोल्का डॉट की मार्केट कुछ साइडवेज और एक बिरिश ट्रेंड हमारे पास शो करेगी शॉर्ट टाइम, वो है $56, ठीक है। तो अभी अगर हम मार्केट प्राइस टैग देखो तो हम 44 से $45 के बीच में कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो अभी भी आपके पास कुछ $10 का स्कोप है। अगर आप इसको होल्ड करते हो पोल्का डॉट्स को, अगर आप $10,000 या $5,000 बाय करते हो तो इसको आप जो है वो 1 महीना होल्ड करते हो एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये आपको इजीली जो है ना वो आपको अच्छे भले को $5,000 पे आपको जो है ना $1,200-1,300 एक महीने में प्रॉफिट आपको स्पॉट में ही दे देगा। अब ये चीज आपको पता चल गई कि यार स्कैल्पिंग अगर करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए फिर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने स्पॉट में बाय करके होल्ड करना है अगर आपने इस कॉइन को, तो ये कंफर्म्ड प्रॉफिट्स है आपके, इसमें आपके पास रिस्क का बहुत सारा जो है ना वो गैप अवेलेबल है। तो मैं आपको रिकमेंड इस टाइम पे यही करूंगा कि जब तक आपके पोल्का डॉट का 56 या 50 अबव टारगेट हिट नहीं होता तब तक आप पोल्का डॉट के अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर मत करो। अगर हम XRP पे हैं, XRP स्टिल हमारे पास एक अपने प्रीवियस जो हमारे पास XRP का डंप हुआ था, जो एक बिरिश उसकी डाइवर्जेंस हुई थी, वो उसी को ओवरटेक नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल XRP ट्राइंग इट्स बेस्ट, मतलब वो अपना बेस्ट दे रहा है कि यार मैं किसी तरीके से जो है ना ये जो एक हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइंगल